हेलो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो हमारी वर्षा ऋतु है ना, उस पर चर्चा करने वाले हैं कि जो वर्षा ऋतु क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने समय से कितने समय तक यह रहती है और इस ऋतु के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उन सभी जो भी हमारे टॉपिक है ना, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। जो हमारी वर्षा ऋतु है, ये है मध्य जून से लेकर सितंबर माह तक इसका समय है। क्या है इसका समय? तो इसका समय मध्य जून से लेकर सितंबर माह तक इसका समय है। किसका समय है? जो हमारी क्या वर्षा ऋतु है ना, उसका समय है। तो जो वर्षा ऋतु का जो समय है वह कौन सा है? जो वर्षा ऋतु का जो समय है वह मध्य जून से लेकर सितंबर तक है। क्या है? मध्य जून से लेकर सितंबर तक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य जून से सितंबर तक जो ऋतु है वह कौन सी ऋतु होती है? तो यह भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। क्या कि मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक जो ऋतु होती है, क्या मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक जो ऋतु होती है वह ऋतु कौन सी होती है, उसके बारे में बताइए। क्या हो गया कि जो हमारी मध्य जून से लेकर क्या मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक, कौन सी? सितंबर माह तक जो ऋतु होती है वह कौन सी ऋतु होती है? तो हमने यहाँ पर जाना कि मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक की जो अवधि होती है ना, वह वर्षा ऋतु होती है। कौन सी अवधि होती है? वह वर्षा ऋतु अवधि होती है। तो वर्षा ऋतु अवधि कौन सी हो गई? तो वर्षा ऋतु की जो अवधि है ना, वह मध्य जून से लेकर सितंबर माह तक की जो अवधि हो गई वह हमारी वर्षा ऋतु हो गई। कौन सी ऋतु हो गई? वह हमारी वर्षा ऋतु हो गई। अब हम वर्षा ऋतु के बारे में आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यह हो गया कि जो हमारी वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का जो तापमान है, यानी वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है वह कितना होता है, यानी वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या वर्षा ऋतु का जो अधिकतम जो टेम्परेचर है वह कितना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना है 30 डिग्री से लेकर के कितना, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है, क्या 30 डिग्री से लेकर के जो 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है वह वर्षा ऋतु का टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर होता है वह वर्षा ऋतु का टेम्परेचर होता है। तो हमने क्या जाना? तो हमने यह जाना कि जो वर्षा ऋतु है, क्या जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु का जो टेम्परेचर है ना, कौन सा? वर्षा ऋतु का जो टेम्परेचर है, तो वर्षा ऋतु का जो टेम्परेचर है ना, वह 30 डिग्री से लेकर के कितने डिग्री से लेकर के 30 डिग्री से लेकर के जो क्या हो गया 30 डिग्री से लेकर के जो 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है, क्या 30 डिग्री से लेकर के जो 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है वह क्या हो गया? तो वह क्या हो जाता है? तो वह जो टेम्परेचर है वह वर्षा ऋतु का अधिकतम टेम्परेचर है। क्या है? वह वर्षा ऋतु का अधिकतम टेम्परेचर है। उसके बाद हमने आगे जाना, हमने आगे क्या जाना? हमने यह जाना कि जो हमारा क्या हो गया कि जो हमारा आगे हमने जाना कि जो न्यूनतम तापमान है, क्या जो न्यूनतम तापमान है, क्या जो न्यूनतम तापमान है वह कितना है? न्यूनतम तापमान है वह कितना है? तो जो न्यूनतम तापमान है वह 25 डिग्री से लेकर कितना है?
30 डिग्री सेल्सियस तक है। तो 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा न्यूनतम तापमान। क्या हो गया, न्यूनतम तापमान। तो आपका न्यूनतम तापमान कितना हो गया, तो न्यूनतम तापमान हो गया, क्या हो गया न्यूनतम तापमान, तो जो न्यूनतम तापमान है ना वह हो जाएगा 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का। कितना हो जाएगा, 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ना वह न्यूनतम तापमान हो जाएगा। तो आपने अभी अभी यहाँ पर क्या जाना, आपने अभी अभी यहाँ पर क्या देखा, तो हमने अभी अभी यहाँ पर यह देखा कि जो वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है, क्या, वर्षा ऋतु के अंदर जो आपका अधिकतम तापमान है, क्या, वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह किस प्रकार होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो वर्षा ऋतु उसके अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या, वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है ना वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। कितना पहुंचता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर पहुंचता है ना वह वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है ना वह होता है। क्या होता है, वर्षा ऋतु के अंदर अधिकतम टेम्परेचर होता है। तो आपने क्या जाना अभी अभी, तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर होता है ना तो वह 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आपसे एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है वह कौन सी ऋतु का होता है। तो यह भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। क्या हो गया कि जो 30 डिग्री से लेकर के, कब से लेकर के 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है ना वह वर्षा ऋतु का अधिकतम टेम्परेचर होता है। तो वह क्या हो जाता है, तो वह वर्षा ऋतु का अधिकतम टेम्परेचर होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी वर्षा ऋतु है, क्या, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या, वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह को कितना होता है। यानी अब आपसे पूछ ले कि जो वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु का जो अधिकतम जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वह कितना होता है। तो इस बात को आपको बताना है, क्या बताना है, इस बात को बताना है कि जो वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्षा ऋतु है ना तो वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है ना वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का पहुँच जाता है। क्या हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है ना वह क्या हो जाता है, तो वह वर्षा ऋतु का क्या है, अधिकतम तापमान होता है। क्या होता है, वह वर्षा ऋतु का अधिकतम तापमान होता है। तो अब आपसे पूछ ले कि वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना होता है, तो आपको बिना झिझके इसका आंसर दे देना है कि जो वर्षा ऋतु होती है ना, क्या, जो वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु का जो अधिकतम जो टेम्परेचर है तो वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना, लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के जो 35 डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर होता है ना वह वर्षा ऋतु का अधिकतम तापमान होता है। क्या होता है, यह जो हमारी वर्षा ऋतु है ना तो वर्षा ऋतु का अधिकतम तापमान होता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर यह जाना
कि जो वर्षा ऋतु होती है ना हमारी, क्या जो वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु का जो समय है, वर्षा ऋतु का जो समय है ना, वह मध्य जून से लेकर, कब से लेकर के, मध्य जून से लेकर जो सितंबर तक का जो समय है, कौन सा समय, सितंबर तक का जो समय, यानी वर्षा ऋतु का क्या हो गया, वर्षा ऋतु का हो गया कि मध्य जून से लेकर के, आपको आराम से समझाता हुआ मैं चलता हूँ, मध्य जून से लेकर के, कहाँ से लेकर के, मध्य जून से लेकर के, तो मध्य जून से लेकर के और सितंबर माह तक, कब तक, सितंबर माह तक, यानी मध्य जून से लेकर के सितंबर माह तक का जो समय होता है, क्या होता है, मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का, तो जो हमारी वर्षा ऋतु है, क्या जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु का जो टाइम है वह क्या है, वर्षा ऋतु का टाइम क्या है, वर्षा ऋतु का क्या टाइम है, तो मैं आपको बतला दूँ कि जो वर्षा ऋतु है, क्या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के, कहाँ से लेकर के, मध्य जून से लेकर के जो सितंबर तक का जो समय है, क्या मध्य जून से लेकर के जो सितंबर तक का जो समय है, वह वर्षा ऋतु का समय है। कौन सा समय है, वह वर्षा ऋतु का समय है, वह क्या है, वह वर्षा ऋतु का समय है। तो हमने क्या जाना, तो हमने जाना कि जो वर्षा ऋतु है ना, कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु का जो समय है, क्या वर्षा ऋतु का जो समय है वह कौन सा है, तो मैं आपको बतला दूं कि जो वर्षा ऋतु है ना, क्या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु का जो समय है वह मध्य जून से लेकर के, क्या मध्य जून से लेकर, तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने जाना कि जो हमारी वर्षा ऋतु है, कौन सी वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के, क्या जो वर्षा ऋतु है वह मध्य जून से लेकर सितंबर माह तक की जो ऋतु है वह क्या है, वह मध्य जून क्या है, वह वर्षा ऋतु है। तो वह वर्षा ऋतु क्या होगी, तो वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर सितंबर तक की जो अवधि है वह क्या हो गया, तो वह हो जाएगी वर्षा ऋतु। अब आपका दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह हमारा यह हो जाएगा कि जो वर्षा ऋतु है, क्या जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम जो टेम्परेचर है वह कितना होता है, यह भी हमारे लिए एक चुनौती का विषय है, यानी इससे भी हमारे कुछ न कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्या निकल सकते हैं, हमारे कुछ न कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो आपको यह जानना होगा, क्या जानना होगा कि जो वर्षा ऋतु है, क्या वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम जो टेम्परेचर है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो हमारी वर्षा ऋतु है, क्या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है। तो आपको उस बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि जो वर्षा ऋतु है, क्या जो वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है वह 30 डिग्री से लेकर के, क्या 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक रहता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक होता है। तो यह हमारे लिए एक शानदार अपडेट निकल के आई है कि जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है वह इस प्रकार डिवाइड किया जाता है, यानी कितना टेम्परेचर होता है, तो उसके बारे में जो हमारी क्लास है ना वह चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्षा ऋतु होती है ना, क्या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है, यानी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ तक यह टेम्परेचर जा सकता है, क्या कर सकता है, जहाँ तक यह टेम्परेचर जा सकता है, तो वह टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, क्या 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के
35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो हमने जाना कि जो वर्षा ऋतु होती है, क्या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है ना, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, क्या 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो अब आपसे इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कि जो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है। क्या कि वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है। आपको इसका आंसर देना है, आपको इसके बारे में बतलाना है। क्या बतलाना है कि वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है। क्या कि वह टेम्परेचर कितना हो सकता है। तो इसके बारे में हमको जो पूछा गया है उसको आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो वर्षा ऋतु है ना, क्या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम जो टेम्परेचर है ना वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना हो जाता है, वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है ना वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि क्या है, जो कि वर्षा ऋतु का अधिकतम टेम्परेचर है, जो क्या है, जो कि वर्षा ऋतु का अधिकतम तापमान है। तो आपने क्या जाना, तो हमने यह जाना कि जो हमारा वर्षा ऋतु है ना, क्या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है। तो इसका हमको आंसर देना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम यानी जो हाईली टेम्परेचर है ना वह 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का जो तापमान है या जो टेम्परेचर है ना वह पहुंच जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है न्यूनतम टेम्परेचर, यानी वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है वह कितना होता है। इसके बारे में आपको बतलाना है। क्या बतलाना है कि जो हमारी वर्षा ऋतु होती है, कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम तापमान होता है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है, कौन सा टेम्परेचर, जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, इसके बारे में आपको बतलाना है। इसका आपको एकदम करेक्ट आंसर देना है। आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह कितना होता है, क्या वह कितना होता है। इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है, आंसर देना है। तो जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट इनका आंसर दे दीजिए कि जो वर्षा ऋतु होती है, क्या जो वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है, क्या जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है तो वह कितना होता है, जो वर्षा ऋतु है, जो वर्षा ऋतु है उसका जो न्यूनतम टेम्परेचर है ना वह कितना होता है। तो वर्षा ऋतु का जो न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है वह क्या, वर्षा ऋतु का जो न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, तो वह 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है, तो जो न्यूनतम टेम्परेचर है ना वह 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस
जो टेम्परेचर होता है ना तो वह न्यूनतम टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर होता है? न्यूनतम टेम्परेचर होता है। अब मुझको आप 2-3 क्वेश्चन बताइए, मैं उन क्वेश्चन को आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जो वर्षा ऋतु होती है, क्या जो वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है ना वह क्या है? वर्षा ऋतु किस समय के अंदर होती है? सबसे पहले तो आपको इसका जवाब देना है। क्या देना है? सबसे पहले तो आपको इसी का जवाब देना है कि जो वर्षा ऋतु होती है, क्या जो वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु का जो अधिकतम जो वर्षा ऋतु होती है उसका जो क्या है, उसकी जो ऋतु है ना, उसका जो समय है ना वह कौन सा होता है? यानी वर्षा ऋतु का जो समय है वह कौन सा होता है? इसका सबसे पहले हमको आंसर चाहिए। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका हमको आंसर देना होगा कि जो वर्षा ऋतु है ना तो इसके अंदर जो मध्य जून से लेकर मध्य जून से लेकर जो सितंबर तक का जो समय होता है, क्या मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक का जो समय होता है, कौन सा समय? मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय होता है ना तो वह समय क्या कहलाता है? तो वह समय है ना वह क्या हो गया? वह जो समय है तो समय है वह कौन सा होता है? तो वह समय मध्य जून से लेकर सितंबर तक का होता है। क्या होता है? मध्य जून से लेकर सितंबर का समय होता है। क्या होता है? मध्य जून से सितंबर का समय होता है। तो हमने यह जाना कि जो वर्षा ऋतु है ना उसका तो जो वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु क्या वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु का जो समय है वो कौन सा होता है? तो वर्षा ऋतु का समय क्या हो गया? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का जो समय है वह क्या हो गया? वर्षा ऋतु का जो समय है वह मध्य जून से लेकर सितंबर तक हो गया। कहाँ तक का हो गया? मध्य जून से लेकर सितंबर तक का हो गया। यानी मध्य जून से लेकर क्या? मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक का जो समय है, क्या मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक का जो समय है वह कौन सा समय है? इसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? कि मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है वह कौन सा समय है? क्या मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह का जो समय है वह कौन सा समय है? इसका आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर होगा ना वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो वर्षा ऋतु है ना, क्या वर्षा ऋतु तो मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है, क्या मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह का जो समय है ना वह क्या कहलाता है? तो वह वर्षा ऋतु कहलाती है। क्या कहलाती है वह? तो वह वर्षा ऋतु कहलाती है। तो हमने यह जाना, हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि जो वर्षा ऋतु है ना, क्या जो वर्षा हमने यह जाना कि वर्षा ऋतु है, क्या ऋतु है? जो वर्षा ऋतु है ना वह मध्य जून से लेकर मिनिमम मध्य जून से लेकर के अब से लेकर के मध्य जून से लेकर जो क्या हो गया? मध्य जून से लेकर जो सितंबर का जो समय है, क्या मध्य जून से लेकर के जो सितंबर का जो समय है ना वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वर्षा ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षा ऋतु कहलाता है। आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि मध्य जून से लेकर के क्या लेकर के मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक का जो समय है, क्या मध्य जून से लेकर जो सितंबर माह तक का जो समय है वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो समय है वह वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो वह वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या हो गया? जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गए। तो हमने क्या जाना? तो हमने यह जाना, क्या जाना हमने? तो हमने यह जाना कि जो वर्षा ऋतु होती है, कौन सी ऋतु? जो वर्षा ऋतु होती है वह कौन सी होती है? क्या जो वर्षा ऋतु है वह कौन सी होती है? कौन सी होती है? जो वर्षा ऋतु होती है वह कौन सी ऋतु होती है? इसके बारे में हमने क्या जाना? तो हमने यह जाना कि जो वर्षा ऋतु है कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु है। मध्य क्या मध्य जून से लेकर जो सितंबर तक का जो समय है,
क्या मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह का जो समय है ना, वह क्या कहलाता है? तो वह वर्षा ऋतु कहलाती है। क्या कहलाती है? वह वर्षा ऋतु कहलाती है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो वर्षा ऋतु होती है, क्या वर्षा ऋतु होती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वह क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? किसका क्या होता है? जो वर्षा ऋतु है उसका जो टाइम पीरियड है वह क्या होता है? तो यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज बन जाता है, इसको याद रखना। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखना इतना भी कठिन नहीं है। आपको सिंपली इतना याद रखना है, मध्य जून से लेकर के जो सितंबर तक का जो समय है, कौन सा? मध्य जून से लेकर के जो सितंबर तक का जो समय है वह कौन सा समय है? तो वह जो समय है वह वर्षा ऋतु वाला समय है। कौन सा समय है वह? तो वह वर्षा ऋतु वाला समय है। तो हमको इस बात को एकदम परफेक्टली तरीके से ध्यान याद रखना होगा कि जो वर्षा ऋतु है ना, तो वर्षा ऋतु का जो समय है वह मध्य जून से लेकर के सितंबर माह तक का है। कहाँ तक, कब तक का है? तो हमको यह ध्यान रखना है कि जो वर्षा ऋतु है, क्या वर्षा ऋतु? तो वर्षा ऋतु का जो समय है वह मध्य जून से लेकर के क्या? मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है, क्या? तो मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय वह कौन सा समय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है ना, वह वर्षा ऋतु वाला समय है। कौन सा समय है? वर्षा ऋतु वाला समय है। हमको इस बात को बखूबी ध्यान याद रखना होगा। क्या करना होगा? तो इस बात को हमको बखूबी याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि जो वर्षा ऋतु का जो समय है ना, वह मध्य जून से लेकर के क्या? वर्षा ऋतु का जो समय है ना, वह मध्य जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय है, क्या? वर्षा ऋतु का क्या हो गया कि मध्य जून से लेकर के और कहाँ से लेकर के? मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है, क्या? मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह का जो समय है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है ना, वह वर्षा ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? वह वर्षा ऋतु कहलाता है। तो इस बात को हमको गांठ मार कर याद रखना होगा कि जो वर्षा ऋतु का समय है वह कौन सा है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो वर्षा ऋतु का जो समय है वह मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है ना, वह वर्षा ऋतु का समय कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि जो वर्षा ऋतु है, क्या? जो वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या? वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना होता है? क्या? वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, इंक्रीज कहाँ तक कर जाता है, कितना तक हो जाता है? तो इसका भी हमको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि जो वर्षा ऋतु है ना, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के समय जो टेम्परेचर होता है ना, क्या होता है? टेम्परेचर। वर्षा ऋतु के अंदर जो हमारा तापमान होता है ना, तो वह तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना? 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? टेम्परेचर पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? वर्षा ऋतु के अंदर कितना पहुंच जाता है? 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और साथ ही साथ क्या? साथ ही साथ जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु का जो न्यूनतम तापमान है वह कितना होता है? तो साथ ही साथ मैं आपको बतला दूं कि जो वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु।
तो वर्षा ऋतु का जो न्यूनतम टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर, जो न्यूनतम टेम्परेचर है, तो वह भी क्या है, अच्छा खासा हो जाता है। तो वह टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक बहुत कुछ जान चुके होंगे जो हमने पढ़ा है। हमारा जो क्लासें हैं ना, वह लंबी हो सकती है, लेकिन यह नहीं है क्लास देखने के बाद आपकी क्लास 100% तैयार हो जाएगी। आपको दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उन क्लासों को कहाँ से तैयार करूँ। एक बार क्लास देख लीजिए तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा सर्वाधिक वर्षा वाला महीना। क्या हो गया? अगला अगला हमारा हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, यानी जो सर्वाधिक वर्षा है, क्या जो सर्वाधिक वर्षा है वह कहाँ पर होती है। तो इसका भी हमको अच्छी तरह से बखूबी ध्यान रखना होगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्या, जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा क्या, कि सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है। इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको आंसर पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है कौन सा, जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको बिना चीज़ के आंसर देना होगा कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है, क्या जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह है जुलाई। तो जो हमारी वर्षा ऋतु है, कौन सी? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक क्या, जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है, वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई। क्या हो जाएगा? जुलाई। यानी वर्षा ऋतु के अंदर, कौन सी ऋतु के अंदर? वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है, जो वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है। यानी वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है तो वह कौन सा मंथ है जिसके अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, यह जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंट बता दीजिए कि जो वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के अंदर, कौन सी ऋतु के अंदर? वर्षा ऋतु के अंदर जिस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जिस मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कौन सा महीना है? तो वह महीना हो जाएगा जुलाई। कौन सा हो जाएगा? जुलाई। यानी जुलाई मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कब होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वो है जुलाई मंथ के अंदर होती है। इस मंथ के अंदर होती है, जुलाई मंथ के अंदर होती है। जुलाई मंथ के अंदर क्या होती है? तो जुलाई मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो वर्षा ऋतु होती है ना, कौन सी? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है, कौन सा? जो वर्षा वाला जो महीना है ना वह जुलाई है। क्या है? जुलाई है। हमने क्या जाना? तो हमने यह जान लिया कि वर्षा ऋतु के अंदर, कौन सी ऋतु के अंदर? वर्षा ऋतु के अंदर। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है ना वह कौन सा है? इसका आपको आंसर देना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है ना वह जुलाई है। कौन सा है? जुलाई है। यानी वर्षा ऋतु के अंदर क्या, वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है ना वह जुलाई है। यानी वर्षा वाला जो महीना वह जुलाई है। कौन सा है? जुलाई। तो हमने क्या जाना? तो हमने यह जान लिया कि वर्षा ऋतु के अंदर कब, वर्षा ऋतु के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है, कौन सा? सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है ना वह जुलाई है। कौन सा है? जुलाई है। उसके बाद है सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, यानी वर्षा ऋतु के अंदर या फिर जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला यानी वर्षा ऋतु के अंदर जो सबसे आर्द्र महीना होता है, कौन सा महीना? आर्द्र महीना। वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा हमारा अगस्त। कौन सा हो गया? अगस्त। यानी वर्षा ऋतु के अंदर जो सबसे सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला जो महीना है ना, कौन सा? आर्द्रता वाला जो महीना है वह अगस्त है। कौन सा है? अगस्त। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना जो हमारी वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो जिला है, क्या? वर्षा ऋतु का सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला जिला है वह अगस्त जिला है। सॉरी महीना। तो वह कौन सा महीना है? वह अगस्त महीना है। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा? एक बार थोड़ी सी सरसरी नज़र उन पर हम डाल लेते हैं ताकि, और उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो गया हमारा कि जो वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है वह कौन सा है? यानी वर्षा ऋतु है वह किस समय के अंदर होती है? क्या वर्षा ऋतु का जो समय है वह कौन सा है? किस मंथ के अंदर या फिर किस मंथ से मंथ तक को जो टाइम पीरियड है उसको वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं कि जो वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु है ना वह मध्य जून से लेकर के, क्या वर्षा ऋतु है ना यह मध्य जून से लेकर के, कहाँ से लेकर के? मध्य जून से लेकर के जो सितंबर, क्या मध्य जून से लेकर के जो सितंबर तक का जो समय है, क्या मध्य जून से लेकर के जो सितंबर तक का जो समय है वह वर्षा ऋतु है। क्या वह वर्षा ऋतु है? क्या है? वह वर्षा ऋतु है। तो आप मुझे बतलाइए कि वर्षा ऋतु है वह कौन सी है? आपको बतलाना है कि जो वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु? जो वर्षा ऋतु है वह कौन सी है? क्या हो गया? वर्षा ऋतु कौन सी है? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप बतलाइए मुझको कि जो वर्षा ऋतु है कौन सी? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु कौन सी हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो वर्षा ऋतु है ना वह क्या हो गई? तो वर्षा ऋतु हो गई मध्य जून से लेकर के, कहाँ से? मध्य जून से लेकर के जो सितंबर माह तक का जो समय है, कौन सा? सितंबर माह तक का जो समय है वह वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वह समय वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वर्षा ऋतु है कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान वह कितना होता है? क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान होता है वह कहाँ तक होता है, कितना होता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? आपको इसके बारे में यह बताना है कि जो वर्षा ऋतु होती है ना, कौन सी वर्षा ऋतु?
तो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर होता है, कौन सा अधिकतम जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, इस बात का आपको आंसर देना है। क्या देना है, इस बात का आपको आंसर देना है कि जो वर्षा ऋतु है, क्या जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर होता है, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर होता है वह अधिकतम टेम्परेचर कितना होता है, क्या वह जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना होता है, तो इस बात का आपको जो है आंसर देना है। क्या देना है, आंसर देना है। तो आप मुझे बतलाइए क्या कि वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो गया, क्या वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट जल्दी करके बता दीजिए। क्या आप मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना होता है, क्या वर्षा ऋतु का जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना होता है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, तो इसका आपको आंसर देना होगा कि क्या इसका आपको आंसर देना होगा कि जो वर्षा ऋतु है ना, कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु का जो टेम्परेचर है ना, क्या वर्षा ऋतु का जो टेम्परेचर है ना वह है अधिकतम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहाँ से कहाँ लेकर के, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहाँ तक पहुंच जाता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, क्या 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के जो यह आपका जो एग्ज़ाम 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के जो टेम्परेचर है ना, क्या जो टेम्परेचर है वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहाँ तक, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है ना वह पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो आपने जाना, क्या जाना आपने, तो आपने यह जान लिया कि हमने यह जाना कि जो टेम्परेचर है, क्या जो अधिकतम जो टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है, क्या हो जाता है, जो अधिकतम टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है, तो इसके बारे में आपको बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद वर्षा ऋतु के अंदर, क्या वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर है, जो कम टेम्परेचर है वह कितना होता है, यानी आपको अब इस बात का भी जवाब देना होगा कि जो क्या जो हमारा टेम्परेचर है ना, कैसा जो हमारा टेम्परेचर है, तो न्यूनतम टेम्परेचर है ना वह कितना हो जाता है, क्या जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है, तो आपको इस बात का भी जवाब देना होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है ना वह यह हो जाएगा कि वर्षा ऋतु के अंदर, क्या वर्षा ऋतु के अंदर क्या हो गया, वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर है, क्या जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, क्या 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या
25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? तो हमको यह ध्यान रखना है कि जो हमारी वर्षा ऋतु है कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के अंदर क्या हो गया? तो वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है, क्या? वर्षा ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है वह जो न्यूनतम तापमान है वह कितना हो जाता है? क्या? कितना हो जाता है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह अच्छी तरह से जान लिया कि जो वर्षा ऋतु है, क्या? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा ऋतु के अंदर जो न्यूनतम तापमान है, क्या? जो न्यूनतम तापमान है वह कितना होता है? क्या? वह कितना होता है? तो इसका आपको पता होना चाहिए कि वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा ऋतु के अंदर जो तापमान है, क्या? जो न्यूनतम तापमान है, तो वह तापमान कितना होता है? तो वह तापमान 30 डिग्री से लेकर के, क्या? 30 डिग्री से न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहाँ से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक, क्या? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो हमने यह जाना। फिर उसके बाद मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। आगे है कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है, क्या? सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है? उसके बारे में भी स्पष्टीकरण कीजिए कि सर्वाधिक वर्षा वाला महीना है वह कौन सा है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, यह आप बताइए कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है? क्या? सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वह कौन सा है? तो आपको इस बात का भी आंसर देना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई है। कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला महीना है ना वह जुलाई है। कौन सा है? जुलाई। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना। क्या? सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? तो इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमको सभी के सभी क्वेश्चन है ना वह आने चाहिए। सभी क्वेश्चनों के बारे में हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या? कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आप मुझको बतलाइए कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो महीना है वह कौन सा है? क्या? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो महीना है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा। यानी सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना क्या? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो महीना है ना वह अगस्त है। कौन सा है? अगस्त है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना
अगस्त है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो आगे हमारा है भारत में सर्वप्रथम जो वर्षा ऋतु है वह कहाँ पर प्रवेश करती है। तो यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो गया कि भारत के अंदर जो सर्वप्रथम क्या भारत के अंदर सबसे पहले जो वर्षा ऋतु है कहाँ पर प्रवेश करती है। तो यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि भारत के अंदर, किसके अंदर है? भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा, क्या भारत के अंदर जो सर्वप्रथम, क्या भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो वर्षा ऋतु है वह कहाँ से प्रवेश करती है। तो भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु है ना वह सबसे पहले केरल से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? केरल से प्रवेश करती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा कि भारत के अंदर, इसके अंदर, भारत के अंदर जो क्या, भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु है, क्या भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु है वह कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसके बारे में आप अपनी राय बताइए। आप इसका जो आंसर है ना वह बताइए। मैं आपकी एक बात अभी से क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा। तब जाकर आपका एक गवर्नमेंट जॉब में जाने का सपना साकार होगा। क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब में जाने का सपना साकार होगा। अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं तभी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं, दिखावा मत कीजिए। मेरा तो यही कहना है कि आपको दिखावा नहीं करना है, यानी दिखावे की जो ज़िंदगी है ना उससे हमको बचना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं, क्या अगर आप सीरियस है गवर्नमेंट जॉब के प्रति, क्या अगर आप सीरियस है गवर्नमेंट जॉब के प्रति तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। क्या आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपने ठाना है मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अगर आपने ठाना है मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपको मेहनत भी उसी के अनुसार करनी होगी। क्या आपको मेहनत भी उसी के अनुसार करनी होगी। यानी अगर आपका टारगेट है, क्या अगर आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब तो लगाना पड़ेगा पूरा जोर। क्या अगर आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब तो लगाना पड़ेगा आपको अपना पूरा जोर, तभी जाकर आप एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्टेड हो पाएंगे। तो मेरा तो कहने का बस एक ही उद्देश्य है कि अपनी तैयारी को बरकरार रखें। क्या करें? अपनी तैयारी को बरकरार रखें। मेरा तो यही कहना है। अब मेरा तो यही कहना है कि आपको अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। तो आप मुझे बताइए कि भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है, भारत के अंदर जो वर्षा है वह कहाँ से शुरू होती है। तो भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु है, क्या भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु, भारत के अंदर कौन सी ऋतु, भारत के अंदर वर्षा ऋतु वह कहाँ से शुरू होती है। इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है? इसका आपको आंसर देना है कि भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु है वह कहाँ से शुरू होती है। तो इसका आप आंसर दीजिएगा कि भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु है ना, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो भारत के अंदर वर्षा ऋतु केरल से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? भारत के अंदर वर्षा ऋतु केरल से स्टार्ट होती है। फिर है भारत में मालाबार तट को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या भारत में, कहाँ पर? भारत के अंदर मालाबार तट को, किस तट को? मालाबार तट को मानसून का
प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के अंदर मालाबार तट को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर मानसून का जो प्रवेश द्वार है वह किसे कहा जाता है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के अंदर मालाबार तट को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या भारत के अंदर मालाबार तट को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? फिर है भारत में क्या भारत में इंडिया में भारत में क्या भारत में अंत में क्या भारत में अंत में जो लद्दाख में क्या है भारत में अंत में लद्दाख में मानसून प्रवेश करता है। यानी भारत के अंदर जो अंत के अंदर जो मानसून प्रवेश करता है ना वह लद्दाख के अंदर करता है। कहाँ पर करता है? लद्दाख के अंदर करता है। फिर है मैस्केरियन द्वीप समूह है। क्या? जो मैस्केरियन द्वीप समूह है वह भारतीय मानसून का घर कहलाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मानसून का क्या घर कौन सा है, भारतीय मानसून का घर किसे कहा जाता है? तो आपको इस बात का आंसर देना है कि जो भारतीय मानसून है तो भारतीय मानसून का घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैस्केरियन द्वीप। क्या? मैस्केरियन द्वीप को भारतीय मानसून का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मानसून का घर कहा जाता है। तो भारतीय मानसून का जो घर है वह किसे कहा जाता है? तो भारतीय मानसून का जो घर है वह मैस्केरियन द्वीप को कहा जाता है। उसके बाद है राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का। क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का मानसून क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? मध्य जून तक पहुंचता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने जाना कि राजस्थान के अंदर कहाँ पर? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मानसून क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुंचता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो हमने और आपने यहाँ पर क्या जाना? हमने और आपने यह जाना कि जो राजस्थान है ना हमारा, कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान में सर्वप्रथम क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का मानसून क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब शाखा सागर का जो मानसून है ना वह मध्य जून तक पहुंच जाता है। कब तक पहुंच जाता है? मध्य जून तक पहुंच जाता है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा क्या? जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। किससे होती है? सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जान लिया कि राजस्थान के अंदर कहाँ पर? राजस्थान के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का अरब सागर शाखा का मानसून क्या? अरब सागर शाखा का मानसून मध्य जून तक कब? मध्य जून तक पहुंचता है। क्या करता है? मध्य जून तक पहुंचता है। जबकि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है क्या? जबकि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया
राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। क्या? जो राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो मानसून है, क्या? मानसून। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है? बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करता है। यानी राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मानसून क्या हो गया? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान के अंदर जो मानसून है, कहाँ पर? राजस्थान के अंदर जो मानसून है वह कहाँ से प्रवेश करता है? सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो मानसून है वह कहाँ से प्रवेश करता है? राजस्थान के अंदर मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको आंसर देना है बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है? बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करता है। तो हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि जो हमारा राजस्थान है, कौन सा राजस्थान? तो राजस्थान के अंदर कहाँ पर? राजस्थान के अंदर जो सबसे पहले क्या? राजस्थान के अंदर जो सबसे पहले जो क्या हो गया? राजस्थान के अंदर जो सबसे पहले जो मानसून है ना, वह कहाँ पर प्रवेश करता है? तो राजस्थान के अंदर जो सबसे पहला जो मानसून है ना, वह बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है? बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करता है। तो आप मुझको बताइए कि राजस्थान के अंदर जो सबसे पहले जो मानसून जो प्रवेश करता है वह कहाँ पर करता है? राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो मानसून है ना, जो कहाँ पर प्रवेश करता है, उसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा में ही प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है? बांसवाड़ा में ही प्रवेश करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है राजस्थान में सर्वप्रथम क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर शाखा प्रवेश करती है। यानी राजस्थान के अंदर, तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। जो राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो अरब शाखा है ना, अरब सागर शाखा, कौन सी शाखा? अरब सागर जो शाखा है वह प्रवेश करती है। क्या करती है? वह प्रवेश करती है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना जो हमारा राजस्थान है, क्या? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम क्या? राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम है ना, वह अरब सागर शाखा, कौन सी? अरब सागर शाखा, वह प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है? अरब सागर की जो शाखा है ना, वह प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? राजस्थान के अंदर। फिर क्या है? जिसकी दिशा, किसकी दिशा? जो अरब सागर जो शाखा है ना, उसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। क्या? उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर होती है। किसकी तरफ होती है? दक्षिण पश्चिम से लेकर क्या? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, क्या? उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो हमने जाना जो हमारा राजस्थान है, क्या? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम क्या? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर क्या? अरब सागर शाखा प्रवेश करती है। क्या करती है? अरब सागर शाखा प्रवेश करती है। कौन सी शाखा प्रवेश करती है? अरब
सागर शाखा यह प्रवेश करती है, जिसकी दिशा क्या, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से, क्या हो गया, जिसकी जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से लेकर के, कहाँ से लेकर के, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व, कहाँ, उत्तर पूर्व की ओर होती है। क्या होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो हमने, और मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो मैं आपको यहाँ पर यह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा राजस्थान है ना, कौन सा, राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले मैं बता दूँ, जो सर्वप्रथम जो मानसून है, क्या, राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम जो मानसून है वह हमारा बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है, बांसवाड़ा के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश कर गया। कहाँ पर प्रवेश कर गया, बांसवाड़ा में प्रवेश कर गया। उसके बाद राजस्थान में, क्या, उसके बाद राजस्थान में सर्वप्रथम, क्या, उसके बाद राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर, क्या, अरब सागर जो शाखा है ना वह प्रवेश करती है। क्या करती है, जो अरब सागर जो शाखा है ना वह प्रवेश करती है। क्या, राजस्थान में, क्या, राजस्थान में सर्वप्रथम, क्या, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर शाखा, कौन सी, अरब सागर शाखा है ना वह प्रवेश करती है। क्या, वह प्रवेश करती है। तो हमने जाना कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अरब सागर शाखा वह प्रवेश करती है, जिसकी दिशा, क्या, जिसकी दिशा, जिसकी, किसकी दिशा, जिसकी दिशा अरब सागर शाखा प्रवेश की, जिसकी जो दिशा है ना वह दक्षिण पश्चिम से लेकर के, क्या, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर होती है। उत्तर पूर्व की ओर होती है, क्या होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो हमने यहाँ पर क्या जान लिया, तो हमने यहाँ पर यह जान लिया कि जो हमारा राजस्थान है, कौन सा, राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान में जो सर्वप्रथम है ना वह अरब सागर शाखा है ना वह प्रवेश करती है। कौन सी शाखा प्रवेश करती है, अरब सागर जो शाखा है ना वह प्रवेश करती है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश करती है। क्या, इसके बाद, इसके किसके बाद, जो अरब सागर जो शाखा है ना वह प्रवेश होने के बाद जो बंगाल की जो खाड़ी है, क्या, बंगाल की जो खाड़ी है वह शाखा प्रवेश करती है। क्या है, इसके बाद जो बंगाल की जो खाड़ी है ना वह शाखा प्रवेश करती है, जिसकी दिशा, क्या, जिसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। जिसकी दिशा दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर होती है। यानी इसके बाद जो अरब सागरीय जो शाखा है ना उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है। कौन सी शाखा प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ना वह प्रवेश करती है, जिसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो जिसकी जो दिशा है वह दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर होती है, यह हमने जान लिया। उसके बाद आगे है राजस्थान के, हो गया, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, किसके भाग में, राजस्थान के पश्चिम भाग में कम वर्षा होने का कारण, क्या, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने का कारण है अरब सागर मानसूनी शाखा अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। क्या हो गया कि जो राजस्थान है ना,
तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, किस भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम वर्षा, क्या, कम वर्षा होने के कारण, क्या होने के कारण, कम वर्षा होने के कारण अरब सागर, क्या, कम वर्षा होने के कारण अरब सागर मानसूनी शाखा, क्या हो गया, अरब सागर मानसूनी शाखा अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है, क्या हो जाता है, जो अरावली पर्वतमाला है ना उसके समानांतर निकल जाती है। उसके बाद है अरब सागर शाखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है, क्या हो गया, उसके बाद हो गया जो अरब सागर है ना, क्या, अरब सागर शाखा, तो अरब सागर शाखा राजस्थान के, किसके, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, क्या, राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है, क्या करती है, सर्वाधिक वर्षा करती है। फिर है माउंट आबू, क्या, माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर शाखा से होती है, यानी कि जो माउंट आबू है, क्या, माउंट आबू सिरोही से सर्वाधिक वर्षा अरब सागर शाखा से होती है। फिर है अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों बांसवाड़ा जिले में मिल जाती है, इसलिए मानसून की सर्वाधिक सक्रियता बांसवाड़ा में ही होती है, क्या होती है, तो राजस्थान की जो सर्वाधिक सक्रियता है ना वह बांसवाड़ा में होती है। तो आज हमने बहुत कुछ जाना, हमने क्या क्या जाना, हमने सबसे पहले वर्षा ऋतु के बारे में जाना, फिर हमने यह जाना कि जो हमारा मानसून सर्वप्रथम जो वर्षा ऋतु है वह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, किस प्रकार वर्षा होती है, उन सभी कथनों के बारे में आज हमने जाना। तो आज की जो हमारी क्लास है वह हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।